बॉलीवुड के लव अफेयर्स, हेट स्टोरीज, फिल्म रिव्यूज, ट्रेड एनालिसिस और बहुत सारी लेटेस्ट और चटपटे गॉसिप के साथ हम आपसे मिलते हैं रोज हमारे इस चैनल पर। और आज भी हमारे पास है आपके लिए एक बेहद ही खास रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट में खास, आइए देखते हैं। बॉलीवुड हमेशा से ही पुरुष प्रधान रहा है। गुजरे जमाने की शुरुआती फिल्मों से लेकर आज तक बॉलीवुड में अगर किसी फिल्म की कल्पना की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल एक्टर यानी हीरो को ध्यान में रखकर की जाती है। लेकिन इस ट्रेंड में एक जबरदस्त और अचानक सा ट्विस्ट लेकर आने वाली कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी लगन, जुनून और विश्वास ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को महिला प्रधान फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया। और उन्हीं में से एक हैं एक्ट्रेस विद्या बालन। विद्या बालन अपने टैलेंटेड, बोल्डनेस और बेबाक अंदाज से सबका दिल जीतने वाली एक ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में आने से पहले छोटे पर्दे पर काम किया। एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद आज किसी भी महिला प्रधान फिल्म के लिए विद्या हर निर्देशक की पहली पसंद होती हैं। विद्या का फिल्मी सफर बहुत संघर्ष भरा रहा। आज इस वीडियो के जरिए हम विद्या बालन की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का खुलासा करेंगे जिन्हें जानकर आप बेहद रोमांचित हो जाएंगे। और जब आप ऐसा महसूस करें तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि उसी के जरिए आपको हमारे रोज आने वाले एंटरटेनिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के बाद बेल पर प्रेस करके ऑल का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1979 को केरल के पलक्कड़ अय्यर परिवार में हुआ, मगर उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल चेंबूर से पूरी की और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से। सिर्फ 16 साल की उम्र में विद्या ने टेलीविजन के पॉपुलर शो हम 5 में राधिका का रोल प्ले किया, लेकिन इसके बाद उन्हें काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। उनका पहला रोल 40 स्क्रीन टेस्ट और 17 मेकअप शूट्स के बाद उन्हें मिला। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने मलयालम फिल्म चक्रम से की, जिसमें उनके अभिनेता सुपरस्टार मोहनलाल थे, लेकिन किसी कारण से ये फिल्म बंद कर दी गई। इसके बाद उन्हें तमिल फिल्म रन में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फिल्म के पहले शेड्यूल के बाद ही उन्हें निकाल दिया गया और उनकी जगह मीरा जैस्मिन ने ले ली। इसके बाद विद्या के करियर में उन्हें एक दूसरी तमिल फिल्म मना सेल्लम ऑफर हुई, लेकिन कुछ समय के बाद खबरें आईं कि उनके बेकार अभिनय की वजह से उन्हें एक बार फिर से फिल्म से निकाल दिया गया है। फिल्मी करियर की शुरुआत में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद वो टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स की ओर मुड़ गयीं और उन्होंने साल 1998 के बाद से टेलीविजन एडवर्टाइजिंग में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिनमें से ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स का निर्देशन प्रदीप सरकार द्वारा किया गया। टेलीविजन एड्स में सफल होने के बाद विद्या ने यूफोरिया बैंड, शुभा मुद्गल और पंकज उदास के साथ उनकी म्यूजिकल एल्बम्स में रोल किया। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने भी विद्या बालन से ये कह के किनारा कर लिया कि विद्या बालन मनहूस हैं। मगर फिर वक्त पलटा और विद्या ने साल 2003 में बंगाली फिल्म भालो थेको में मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आनंद लोक पुरस्कार मिला। साल 2005 में विद्या ने हिंदी फिल्म परिणीता की, जिसके लिए क्रिटिक्स और ऑडियंस ने विद्या को खूब पसंद किया। हालांकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन इस फिल्म में विद्या और मशहूर डायरेक्टर प्रदीप सरकार के साथ उनकी केमिस्ट्री की वजह से फिल्म में विद्या का जो काम दर्शकों के सामने आया उसे लोगों ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया साउथ की बोल्ड एक्ट्रेस सिल्क स्मिता पर बनी फिल्म डर्टी पिक्चर की। इस फिल्म के बाद शोहरत और सफलता दोनों ने विद्या बालन का हाथ थाम लिया और उन्हें बॉलीवुड में एक नया मुकाम हासिल हुआ। ज्यादातर फिल्मों में एक घरेलू महिला का किरदार निभाने वाली विद्या बालन ने इस फिल्म में सिल्क स्मिता का किरदार निभाया, जो कि अपने आप में बेहद चैलेंजिंग था और डराने वाला भी था।
क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि विद्या के इस अवतार को लोग स्वीकार न करें, और वो भी तब जबकि इस फिल्म में विद्या को कई सारे डांस नंबर्स पर डांस करना था और विद्या को डांसिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन विद्या ने अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ इस किरदार को निभाया और इसका नतीजा भी उतना ही पॉजिटिव रहा। लोगों ने विद्या बालन ने सिल्क स्मिता के जिस किरदार को पर्दे पर उतारा था उसे बहुत पसंद किया। एक इंटरव्यू में विद्या ने बताया था जब वो ट्रेन में सफर करते हुए थक जाती थी तो सीट पाने के लिए कई बार प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करती थी और अक्सर उन्हें सीट मिल जाया करती थी। फिल्म हे बेबी और किस्मत कनेक्शन में बढ़े वजन और विद्या के पहनावे को लेकर उनकी काफी आलोचना की गई। इस बात से विद्या इतनी निराश हुई कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देने तक का फैसला कर लिया। हालांकि अपने करियर की शुरुआत में परिणीता और मुन्ना भाई जैसी फिल्मों के लिए विद्या की काफी तारीफें हुई। फैंस की भर्त्सना को झेलना तो विद्या के लिए आसान था, लेकिन हे बेबी और किस्मत कनेक्शन जैसी फिल्मों में विद्या के पहनावे को लेकर जब बॉलीवुड के नामी एक्टर्स ने उनको क्रिटिसाइज किया तो विद्या का दिल काफी बुरी तरह से टूट गया। खास तौर पे तब जबकि एक फेमस अवार्ड फंक्शन के दौरान खुद शाहरुख खान ने विद्या बालन को हे बेबी और किस्मत कनेक्शन के पहनावे को लेकर उनका मजाक उड़ाया। लेकिन हरदम जोश से भरपूर विद्या बालन ने इस बात को भी आसानी से भुला दिया और अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने साइन की फिल्म इश्किया और तुम्हारी सुलू। इन दोनों ही फिल्मों के जरिए विद्या बालन को एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर अपने बेहद बोल्ड और स्ट्रॉन्ग इमेज कायम करने के बाद साल 2012 में विद्या बालन ने काफी समय तक फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर को डेट करने के बाद उनसे शादी कर ली। हालांकि इस बात के लिए भी विद्या बालन को काफी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि सिद्धार्थ रॉय कपूर इससे पहले भी अपनी पिछली 2 शादियों में हाईली डिसअपॉइंटिंग रहे। लेकिन बावजूद इसके विद्या बालन ने काफी समय तक सिद्धार्थ रॉय कपूर को डेट करने के बाद उनका हाथ थामने का फैसला ले लिया। विद्या बालन फिल्मों के अलावा सोशल इश्यूज और उनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी बनती रही हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन की एम्बेसडर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पेंशन की भी वो एम्बेसडर हैं। अर्पण नामक एक एनजीओ ने भी विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा स्टे हैप्पी फार्मेसी ने अपने दूसरे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विद्या को चुना। विद्या बालन ने एक बार बताया था कि आमिर खान की वजह से उन्हें एक बार बहुत जबरदस्त धक्का लगा था। विद्या एक शोक सभा में गई थी। वहाँ इंडस्ट्री से केवल विद्या ही थी। मीडिया से आए लोग उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही आमिर खान वहाँ आए सारी मीडिया उन्हें धक्का देकर आमिर की तरफ चली गई। इससे उनके दिल को बहुत धक्का लगा। विद्या ने कहा था कि आमिर की जगह कोई और भी हो सकता था, लेकिन मैं समझ गई कि जो आपसे ज्यादा कामयाब हैं, लोग उसी के पीछे दौड़ेंगे। मुझे उस समय खराब जरूर लगा, लेकिन आज मैं इन चीजों की तरफ गौर भी नहीं करती। और ऐसा ही कुछ अंदाज और जीने का ये तरीका विद्या बालन ने हमेशा अपनाया और आज भी वो इस बात की परवाह नहीं करती कि वो इंडस्ट्री में फर्स्ट है, सेकंड है या किसी कैट रेस का हिस्सा हैं या नहीं। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती हैं और जब फिल्मों में काम करती हैं तो सिर्फ फिल्मों की ही होकर रह जाती हैं, और जब वो फिल्मों में काम नहीं कर रही होती हैं तो उस समय वो सिर्फ वो काम करती हैं जो उन्हें हमेशा से करना पसंद रहा है। बेहद स्ट्रगल भरी शुरुआत के बावजूद विद्या बालन आज बॉलीवुड में एक ऐसा मुकाम पाने में सफल रही जहां पहुंचने के लिए हर दूसरी एक्ट्रेस एक निरंतर रेस में लगी हुई है। लेकिन विद्या बालन को भूख है तो सिर्फ अच्छे से अच्छा काम करने की, और यही कारण है साल 2014 में विद्या बालन को फिल्मों के प्रति उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये था फिल्म एक्ट्रेस विद्या बालन की जिंदगी से जुड़ा हमारा वीडियो, जिसके जरिए हमने कोशिश की कि हम विद्या बालन की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी बातों के खुलासे आपके सामने करें जिनके बारे में आपको पहले मालूम नहीं था। अगर हम ऐसा करने में सफल हो पाए हों तो कमेंट में जरूर लिखकर हमें बताइएगा।
तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई हमारी आज की खास पेशकश। आपको हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग जिन्हें बॉलीवुड में है खास इंटरेस्ट वो इस वीडियो को ज़रूर देख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन प्रेस कीजिए और साथ ही ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी के ज़रिए आपको पता चलेगा हमारे आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक बाय बाय।